आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, ज़्यादा मतलब इसमें डिटेल धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तब आती जाएगी, है ना। हार्ट एक एक पंप होता है, जो हमने पढ़ा पहले। पंप होता है जो ब्लड को पूरे शरीर में फ्लो को मेंटेन रखता है। ठीक है, आपके पैरों से आप खड़े होते हैं तब भी ब्लड कॉन्टिन्यूस सप्लाई, मतलब ब्लड जाता है, पंप होके ब्लड वापस पैरों से ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ, जब आप खड़े होते हैं तो ब्लड ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ हार्ट तक आता है, बिकॉज कोई पंप कर रहा है। तो जो ब्लड पंप करता है, तो ब्लड क्या एक्ट करता है, आपकी बॉडी में सब कुछ जो सेल को चाहिए होता है ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। तो ह्यूमन हार्ट देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, एक जनरली उसकी फंक्शनिंग समझेंगे उसको, उसके बाद उसका लेबल डायग्राम बहुत आसानी से बन पाएगा। जब मैं लेबल डायग्राम बनाना शुरू करूंगा, तो जब मैं अपना पेन चलाऊंगा या आप खुद बना के चलाएंगे, एक एक जो पार्ट्स को जब बनाएंगे ड्रॉ, तो आप उसके फंक्शन को पहले ही से समझते हैं, तो आप बहुत आसानी से डायग्राम बना पाएंगे, बिल्कुल ही आसान है। तो आइए समझते हैं ह्यूमन हार्ट को। तो जैसे कि ह्यूमन हार्ट जो इंसान का जो हृदय है, दिल है, हार्ट है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं, है ना, मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये 4 चैम्बर, तो ये बना दिए मैंने 4 चैम्बर। ठीक है, 4 चैम्बर हैं, ये चारों चैम्बर, ये दोनों जो इस तरफ हैं, है ना, जिसका ये हार्ट है मेरे सामने वो लेटा हुआ है मान लेते हैं। तो जो मेरे सामने लेटा हुआ है, उसका हार्ट का जो बंदा है, उसका ये हो गया आपके लेफ्ट चैम्बर, और ये हो गए राइट चैम्बर्स। ये दोनों राइट साइड में हो गए, ये दोनों लेफ्ट साइड में। राइट और लेफ्ट अलग अलग होते हैं, इनके ब्लड आपस में मिक्स नहीं करते हैं, लेकिन ऊपर के एक दरवाज़ा होता है जो राइट चैम्बर के ऊपर वाले कमरे से नीचे चैम्बर की तरफ आता है। इधर भी एक दरवाज़ा होता है, वो आता है। ठीक है, अब धीरे धीरे ये जो होता है, इसको वॉल्व बोलते हैं, आएगा इसका काम, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये राइट और लेफ्ट किस प्रकार काम करते हैं। यह देखिए, जब ब्लड का पंप करने का काम है इसका, ब्लड पंप करके क्या करता है, ये पूरे शरीर में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब ब्लड को पंप करना है, कोई भी पंप कब काम करता है, पहले वो पानी को लेता है ना, या लिक्विड को लेता है, पंप करके उसको पहुंचाता है जहां पे उसका इस्तेमाल है। तो ये देखें, पहले इसमें ब्लड आएगा तभी तो उसको पंप करेगा, मतलब पहले ब्लड आएगा, कौन सा ब्लड, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो ब्लड आएगा, फिर उसको ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, फिर पंप कर देगा। ठीक है, तो पहले ब्लड आता है इधर राइट साइड में, जो राइट साइड है वो ऑलवेज कैरीज रॉन्ग ब्लड, है ना, राइट रॉन्ग, तो राइट कैरीज रॉन्ग ब्लड, मतलब राइट रॉन्ग, याद रखें, राइट रॉन्ग मतलब राइट विल कैरी रॉन्ग ब्लड। रॉन्ग ब्लड को मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा, और राइट ब्लड मतलब जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होगा उसको मैं आपको रेड कलर से समझाऊंगा। तो अभी मेरा ब्लू कलम चलेगा, बिकॉज हम रॉन्ग ब्लड पूरे शरीर से कलेक्ट करके राइट साइड वाले चैम्बर से मतलब उसमें लाएंगे। ठीक है, तो ये ब्लू कलम। तो अब क्या होता है, ऊपर जो चैम्बर के ऊपर एक पाइप होती है, मान लेते हैं ये जो पाइप है, ये लाके ब्लड इसमें पॉर करती है, मतलब इसमें छोड़ती है। ठीक है, एक ऊपर से जो आपका ह्यूमन हार्ट है, यहाँ पे आपका मान लेते हैं डायफ्राम है। डायफ्राम, जब आप जो आपका लंग्स वगैरह जिस पे रेस्ट करते हैं, डायफ्राम एक मसल है, इसके ऊपर वाले भाग जितने भी हैं, वहाँ से ये पाइप जो लेके आती है उसको बोलते हैं सुपीरियर वीना कैवा। अभी सिर्फ मैं सुपीरियर वीना कैवा, फुल फॉर्म तब लिखूंगा जब मैं इसका एक लेबल्ड डायग्राम आपको समझाऊंगा, सुपीरियर वीना कैवा। अब ये ऊपर से मतलब आपके शोल्डर से, आपके नेक से, हेड से ब्लड को लेके आके इसमें डाला। जो ये डायफ्राम के नीचे आपका लिवर, किडनी और आपके बाकी आपके पैर हैं, यहाँ से नीचे वाले हिस्सों से जो ब्लड को लेके आता है, मतलब यहाँ से ब्लड गया था ऑक्सीजन युक्त, घूम फिर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर आया, है ना। जब ऊपर आया तो एक यहाँ पे एक पाइप लगाऊंगा मैं, जिसको बोलते हैं इंफीरियर वीना कैवा, मतलब सुपीरियर, मतलब सुपीरियर याद रखें, ऊपर सुपीरियर होता है जो ऊपर होता है, इन्फीरियर मतलब नीचे, इन्फीरियर जो इन्फीरियरिटी मतलब कि अपने आप को कम समझना, तो नीचे से आया तो इन्फीरियर है, ऊपर से आया वो सुपीरियर है। वेन्स हैं, है ना, तो वीना कैवा। तो ये दोनों इसमें से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आके इस ऊपर वाले चैम्बर में, जिसको बोलते हैं एट्रियम। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका
एट्रियम। देखिए, जब इसमें आपका ब्लड आ गया, अब जब पहले क्या होता है कि बच्चे, जो छोटा बच्चा, एक क्वेश्चन आता है इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो माँ के पेट में जब बच्चा होता है, तो माँ के पेट में बच्चा सांस नहीं ले रहा होता है, उस टाइम पे उसके लंग्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, बन गए होते हैं बट फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं। जो माँ के जो पेट में जो बच्चा होता है, बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड, जो उसकी नाभि से स्टार्ट होके माँ से जुड़ी होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड से जो ब्लड वेसल जाएगी वो कौन सी होगी? इंफीरियर या सुपीरियर? तो इंफीरियर वीना कैवा, जो नीचे से बच्चे की नाभि से ब्लड लेके, मान लेते हैं बच्चे का हार्ट है, तो माँ के, है ना, बच्चे की नाभि से ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये, जो माँ से आ रहा है ना, क्योंकि लंग्स तो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये इम्प्योर नहीं, बच्चे में प्योर ब्लड आता है। अब लेफ्ट राइट साइड में रॉन्ग ब्लड होना चाहिए, बट छोटा बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसका जो इंफीरियर वीना कैवा से माँ का हृदय से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और प्रेशर इसमें जाता है। तो अब क्योंकि लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, ऑक्सीजनेटेड है, उसको राइट साइड में जाना है, तो यहाँ पर एक होल होता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसका लंग्स काम नहीं कर रहा होता है, जो ये होल होता है, यहाँ से क्या होता है, ये ब्लड आता है और इस चैम्बर में चले आता है। ये जो ऊपर के एट्रियम्स होते हैं ये आपस में ओपनड होते हैं। ये जो होल होता है, होल शब्द को कहते हैं फोरामेन। ओवल शेप का होता है, तो ये हो गया फोरामेन ओवेल, ये होल। अब इस होल से इधर जाता है और बाकी आगे की कार्रवाई जैसे नॉर्मल हार्ट में होती है वैसे होती है। अब जो फोरामेन ओवेल है कि दोनों लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम आपस में गैप से जुड़े हुए हैं। ये जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके कुछ समय बाद, जब उसके लंग्स काम करना अपने आप शुरू कर देते सब कुछ, तब ये होल धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। ठीक है, ये होल बंद हो जाता है और इसकी जगह पे एक छोटा सा गड्ढा रह जाता है, ऐसे डिप्रेशन टाइप का, इसकी जगह ऐसे दबा हुआ रहता है ना। इस जगह को फोरामेन ओवेल, जो कि किसमें था, छोटे बच्चों में था, फोरामेन ओवेल। अब ये होता है एडल्ट्स में, सिर्फ डिप्रेशन रह जाता है, इसका एक सिर्फ अवशेष रह जाते हैं, इसको बोलते हैं फोसा मतलब गड्ढा, है ना, या डिप्रेशन, है ना, फोसा ओवेलिस। ठीक है, अभी देखते हैं कि आपका ये यहाँ पे ब्लड आ चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस चैम्बर में, इधर जाने का रास्ता नहीं है, सिर्फ यही है। यहाँ पर क्या होता है, राइट एट्रियम, और इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, जो एट्रियम है वो वेंट्रिकल से एक दरवाजे से कनेक्टेड होता है। दरवाजे को, जो दरवाजे हैं ना, इसमें ऐसे 3 टाइप के दांत टाइप का मान लेते हैं हम, ठीक है, मान लेते हैं 3 टाइप के दांत होते हैं। इस गेट को बोलते हैं ट्राइकस्पिड, इसको बोलते हैं वॉल्व। ये क्या होता है, वॉल्व क्या होता है, वॉल्व होता है जो आपके ब्लड फ्लो को इस डायरेक्शन में अलाउ करता है, वॉल्व है वो, और इधर जाता है तो वॉल्व उसको बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के, कस्पिड जो शब्द है, कस्पिड, इसका मतलब होता है, कस्पिड का मतलब होता है कोनिकल या पॉइंटेड, और कस्पिड टीथ जो होते हैं, कस्पिड टीथ कौन सा होता है, आप देखें कि दांत में जो कार्निवोरस के कैनाइंस होते हैं, है ना, कैनाइंस, जो कैनाइंस होते हैं उनको कस्पिड टीथ भी कहते हैं, जिसमें पॉइंटेड से ऐसे बना होता है। तो ये ट्राइकस्पिड मतलब 3 पॉइंटेड दांत की तरह वॉल्व में होते हैं। इधर क्या होता है, बाइकस्पिड होता है, इसमें 2 पॉइंटेड होते हैं, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गए इसके थ्रू। अभी जो ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं, अभी जो हार्ट के इंटरनल लाइनिंग बनाते हैं, है ना, यहाँ से इंटरनल लाइनिंग ऐसे आएगी, ऐसे हार्ट की लाइनिंग, इसमें ऐसे एक निकला होता है, यहाँ पे इस दीवार पे एक ऐसे कर देते हैं और एक ऐसे कर देते हैं। ये जो 3 चीज़ें निकली हुई हैं, इनको, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो निप्पल की तरह बाहर निकले होते हैं, निप्पल को कहते हैं, एक और शब्द होता है उसको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है क्या होगी, पैपिलरी मसल्स। ये जो राइट साइड का वेंट्रिकल है इसमें 3 पैपिलरी मसल्स होती हैं, जो कि इससे धागों से, एक मतलब
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं इससे उससे जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, ऐसे इससे जुड़ी हुई होती हैं ये पैपिलरी मसल्स। तो पैपिलरी मसल ये जो दिल के तार हैं, एक ये जो तारे हैं जो ट्राइकस्पिड वॉल्व को पैपिलरी मसल से जोड़े हुए हैं, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तब इनका रोल आता है, ये पकड़ के इसको खींच लेती है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व इनको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स, और ये जो दिल के तार हैं जिनको बोलते हैं कॉर्ड्स ऑफ हार्ट, ठीक है, या स्ट्रिंग्स ऑफ हार्ट, इनको कहते हैं कॉर्डे टेंडेनाई, कॉर्डे टेंडेनाई, ठीक है। इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में जब डायग्राम समझेंगे और बताऊंगा मैं। जो ब्लड है अब वो यहाँ से इधर आता है नीचे ले वेंट्रिकल्स में, है ना। जब वेंट्रिकल्स में एंटर कर गया ब्लड, अब ये इम्प्योर ब्लड है, इसको प्यूरिफिकेशन मतलब इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारी लंग्स में जा रहा है, तो लंग्स तक इसको भेजना पड़ेगा जहाँ से ऑक्सीजन इसमें घुल जाएगी और फिर वापस आएगा राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में। तो राइट वेंट्रिकल से एक पाइप जाती है ना, ऐसे देखते हैं, एक पाइप जाती है जो कि इस प्रकार निकलेगी, ये पाइप बाहर निकली, कहाँ जा रही है, लंग्स की तरफ, क्योंकि ये ब्लड पंप होना है अब लंग्स में, ठीक है। तो ये जो पाइप है जो लंग्स में जाएगी, लंग्स को एक और शब्द कहते हैं पल्मोन्स, ठीक है, पल्मोन्स, लंग्स तक जाने वाली इस पाइप को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी आपका आर्टरी, ठीक है, दिस इज पल्मोनरी आपका आर्टरी, जो ब्लड को, है ना, ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है, हार्ट के अंदर की तरफ, उनको बोलते हैं वेन्स, है ना, वेन्स। जो वेन्स हैं वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं, और जो वेसल्स, ब्लड वेसल्स हार्ट से दूर लेके जाती हैं ब्लड को, ठीक है, उनको बोलते हैं आर्टरीज, ठीक है। तो आर्टरीज क्या हो जाती हैं, जो हार्ट से दूर, ये जो हार्ट था, हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड दूर लेके जा रही है ना, तो इनको क्या बोले, ये आर्टरी और वेन हुआ, दूर लेके जा रही है ना, ये हो गई वेन। नॉर्मली जो वेन्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन ये जो है ये आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट ये एकमात्र आर्टरी होती है जो हृदय से दूर जा रही है लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लू ब्लड कैरी कर रही है। क्यों? क्योंकि ये प्यूरिफाई होके वापस हार्ट में आएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो आपका जवाब होगा दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, जो जा रही है कहाँ पे, आपके लंग्स की तरफ। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है लेके गई, ये गई आपको किस तरफ, लेफ्ट की तरफ, ये हो गया लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये राइट लंग की तरफ लेके गई, तो राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों लंग्स में लेके गई। अब वहाँ से ब्लड, अब जब मैं ये ब्लू कलर अब चेंज हो जाएगा क्योंकि लंग्स में जाके अब ब्लड वापस आएगा, तो कैसा हो जाएगा, रेड मतलब ऑक्सीजन युक्त। मार्कर का कलर चेंज हो चुका है। अब जो ब्लड आएगा अब इस तरफ एंटर करेगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कैरीज राइट ब्लड, मतलब प्योर ब्लड। यहाँ से जो दो आएंगी, अब जो हार्ट के तरफ आ रही हैं, ब्लड लंग से हार्ट की तरफ आ रहा है, तो तरफ आ रहा है मतलब क्या होगा, वेन्स, वेन जो हार्ट की तरफ आती हैं। नॉर्मली सारी जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन ये जो लंग से आ रही होती हैं जिनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स क्या कैरी कर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके आती हैं। तो ये आई आपका राइट लंग से, तो राइट पल्मोनरी वेन हो गया। इसी तरह लेफ्ट से आएंगी तो होगी लेफ्ट पल्मोनरी वेन। तो ये दोनों पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला के इस हिस्से, ये इसके पीछे से, इसके पीछे दिख नहीं रहा, तो इनकी यहाँ से आई और ये यहाँ पे निकली बाहर, ब्लड को पॉर कर दिया, इसमें इधर से ब्लड आ गया। अब इस साइड प्योर ब्लड आ गया है। ये जो प्योर ब्लड है वो बाइकस्पिड, मतलब दो दांत वाले, जो दो पॉइंटेड वाले जो वॉल्व हैं, बाइकस्पिड, इनको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड, या एक और नाम होता है मिट्रल, है ना, मिट्रल। मिट्रल शब्द लिया गया है बिशप्स हैट, हैट शेप का होता है इसलिए मिट्रल। तो इन वॉल्व के थ्रू ये यहाँ पे आएंगे।
देखिए, अब इसकी भी मैं डबल लाइनिंग बनाता हूँ। इसकी जो लाइनिंग है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्लड पंप होके लंग्स, जो हार्ट है उसके बिल्कुल बगल में होते हैं लंग्स, है ना, लंग्स दोनों तरफ के, ठीक है। तो बिल्कुल बगल में पंप करना था इस ब्लड को, तो ये प्रेशर कम होता है, इस तरफ प्रेशर कम। इसको ब्लड को पंप करना पड़ेगा पूरी बॉडी में, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो क्या होगा, इसकी दीवारें मोटी होती हैं, इसकी जो थिकनेस होती है वॉल की, लेफ्ट वेंट्रिकल्स की, ये बहुत मोटी होती है। और इसमें ये जो मैंने क्या बताया था आपको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको क्या बोलते हो आप, पैपिलरी मसल्स। देखो ये रही, ये होगी आपकी पैपिलरी मसल्स, और ये वॉल की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है। अब देखिए, ये जो मिट्रल वॉल्व है ये भी किससे कनेक्ट, इसमें भी क्या होती है, कॉर्डे टेंडिनाई, मतलब ये जो थ्रेड्स है ना, स्ट्रिंग्स ऑफ हार्ट, कॉर्डे टेंडिनाई, ये भी इसमें भी होती हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ हार्ट। ये होगी आपकी पैपिलरी मसल्स कनेक्टेड विद बाइकस्पिड वॉल विद पैपिलरी मसल्स। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट ना, तब ये जो मसल्स होते हैं, ये इनका पैपिलरी मसल्स का इनका काम आता है। ये लोग इसको मजबूती देते हैं, बंधा हुआ रहता है, ताकि ब्लड जब पंप हो, जैसे इसमें हुआ था, ब्लड यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से जब पंप होगा तो इस पाइप में आगे जाता है, वापस इसमें ना फ्लो हो जाए, ये फटाक से बंद हो जाता है वॉल्व। इसको मजबूती देते हैं ये कॉर्डे टेंडिनाई और पैपिलरी मसल्स। इसी तरह इसमें भी होता है। अब ये जो ब्लड यहाँ से गया था लंग्स में, जब ये रिलैक्स करता है वेंट्रिकल, तब ये वापस ना आ जाए, तो क्या होता है इसमें, इसमें इसमें अर्धचंद्राकार, मतलब चांद के जैसे, कटोरे जैसे दो वॉल्व होते हैं, ऐसे सी शेप के, ऊपर की तरफ सी, है ना, ऊपर की तरफ सी क्यों बने हैं इन वॉल्व्स में, क्या होता है जब यहाँ से पुश करता है, देखें ये जैसे ये पाइप है, इसमें ऐसे ऐसे वॉल्व है, जब यहाँ से पुश होता है तो यहाँ से खुल जाता है और ब्लड ऊपर जाता है। लेकिन जब ब्लड ये रिलैक्स करता है तो ये पाइप में ब्लड वापस आता है, वापस आता है, तब ये जो ऐसे कटोरे बने हुए ना, ये भर जाते हैं, ये फिल्ड होके वापस उसको ब्लॉक कर देते हैं। अब ये आधे चांद की तरह होते हैं, तो इन वॉल्व्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेमी लूनर। सेमी मतलब आधा, लूनर मतलब चांद, सेमी न्यूलर वॉल्व्स ये हो गए। अब देखें इसी प्रकार यहाँ पे भी, जब ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से, अब ये ब्लड प्यूरिफाइड है, पूरी बॉडी में पंप होना है, तो यहाँ से एक ऐसे पाइप डालते हैं, जाएगी, जो इस ब्लड को इस प्रकार कुछ है ना, देखें ऐसे निकली, इसके पीछे से जा रही है, ये देखें इसके पीछे से ये ऐसे जाएगी, इसके बीच की चीज़ें मिटाते जा रहा हूँ, है ना, जस्ट आपके समझने के लिए, ताकि ये पाइप गई, ये और यहाँ से जाके पूरी बॉडी में, अब है ना, अलग अलग ब्रांचिंग होके पूरी बॉडी में ब्लड पहुँचाएगी। इसमें भी है ना, इसमें भी आपके वॉल्व्स होते हैं, जिनका नाम होता है अपना, क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वॉल्व्स, है ना, ये भी सेमी लूनर, बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ से ब्लड पंप होकर पूरी बॉडी में आपका चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ट की फंक्शनिंग होती है इस प्रकार, ब्लड आया, यहाँ से इसमें गया, यहाँ से पंप होके लंग्स में गया, लंग से प्यूरिफाई होके वापस आया, और आपका इधर एट्रियम में, और यहाँ से फिर नीचे, यहाँ से पंप होके पूरी बॉडी में। इस प्रकार आपका हार्ट काम करता है। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग 4-5 बातें आपको बता देता हूँ, जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी, वो आर्टरी जो आर्टरी है लेकिन इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी वेन्स, जो वेन है लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्शन है। फोसा ओवेलिस, है ना, इस पे क्वेश्चन आता है। फोरामेन ओवेल किस में होता है, वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आपका आता है इंफीरियर वेना कैवा, कि जो बच्चा फीटस होता है माँ के पेट में, तो उसमें ब्लड सप्लाई प्योर कहाँ से आती है ना, नाभि से आती है, तो डायाफ्राम के नीचे वाला जो वेन आ रही है वो। एक और क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी आर्टरीज और वेन्स कौन है, वो भी हार्ट में ही होती हैं। सबसे बड़ी जो आपकी वेन्स हैं वो होती है आपकी इंफीरियर वेना केवा, ये सबसे लार्जेस्ट वेन होती है, जिसकी अपना लगभग इसकी लंबाई होती है 4 इंच, लगभग इस मार्कर के बराबर, ठीक है। इसकी लंबाई और मोटाई लगभग 2 सेंटीमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 1 इंच की मोटाई होती है इसकी। सिमिलरली ये जो है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है, जो सुपीरियर वीना कैवा है, ये सेकेंड लार्जेस्ट
वेन है बॉडी में, ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट, ये फर्स्ट जो नीचे से आती है। क्यों? क्योंकि ये नीचे स्कोप बहुत ज़्यादा है, नीचे से बहुत सारी चीज़ों को लंबाई बहुत बढ़ जाती है, ऊपर से छोटी है ये वाली, ये 3 इंच की होती है और लगभग ये 4 इंच की होती है लंबाई में। इसी प्रकार लार्जेस्ट आर्टरी की बात करें जो हार्ट से ब्लड को लेके बाहर जाती है, तो ये जो एयोर्टा है इसको क्या बोलते हैं? अयोर्टा, AORTA। ये अयोर्टा है, दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी। इसकी जो लंबाई है ये 1 फीट से ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट, है ना, 1 फीट से भी ज़्यादा इसकी लंबाई। और इसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस, इट इज़ लगभग ये भी 2 सेंटीमीटर के आसपास, जहाँ सबसे मोटी होती है तो 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। आप सोचिए इतनी मोटी पाइप में इतना प्रेशर मेंटेन करने के लिए हार्ट कितना ज़्यादा पंप करता होगा। दूसरा, अगर इनमें से कोई भी डैमेज हो जाए, इतना फ्लो ज़्यादा, इतनी मोटी पाइप्स हैं, अगर इनमें डैमेज किसी भी कारण हो जाए तो ब्लड फ्लो को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। इंटरनल ब्लीडिंग से किसी की डेथ भी हो सकती है। आपको ये हार्ट की तरह लग नहीं रहा, ठीक है? तो अगले लेक्चर में इसी को प्रॉपर हार्ट का शेप देके, एक हार्ट का डायग्राम बन के ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगा होगा। थैंक यू।